Hello everybody, this is Nitikya Joshi. Welcome back to my channel. So in this video, I am going to share few information with you all which you should know before going to an interview. जो भी information मैं आपके साथ share करूँगी वो सारे मेरे experience के basis पे होंगे. And because मैंने सिर्फ एक ही interview दिया है इंडिगो एयरलाइंस के साथ, because मेरा एक बार में ही selection हो गया था और मैंने किसी और एयरलाइन के लिए ट्राई नहीं किया था, इसीलिए मुझे जितना आता है मैं आपको उतना ही बता पाऊँगी. Without wasting any further time, let's start the video. इस वीडियो को मैं पार्शियली डिवाइड कर दूंगी कि मैं किस वीडियो के पार्ट में क्या बात कर रही हूँ, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो और आपको जो पार्ट सुनना है आप वो सुन सकते हो. सबसे पहले हम बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है. अभी तक तो आपको आ गया होगा, बट अगर कोई बहुत फ्रेशर है और उन्हें नहीं आता है तो ये उनके लिए है. इंटरव्यू में अप्लाई करने से पहले हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं क्लियर कर देती हूँ. सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि क्या हमें कुछ पे करना होता है. फॉर इंडिगो एयरलाइंस यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग लाइक इंटरव्यू में या फिर ड्यूरिंग द इंटरव्यू या इंटरव्यू से पहले. येस, यू हैव टू ओनली गिव द सिक्योरिटी अमाउंट विच इज़ द डिमांड ड्राफ्ट, जो कि है 75,000. दैट टू जब आपकी ज्वाइनिंग डेट आती है तब, ट्रेनिंग स्टार्ट होते टाइम. तो इंटरव्यू के लिए आपको कुछ भी अमाउंट इंडिगो को पे नहीं करना पड़ता है. कुछ एयरलाइंस आपसे इंटरव्यू के टाइम पे भी मांगती है. फॉर सपोज स्पाइस जेट है, वो 1000 रुपीज़ आपसे या 1500, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1000 और 1500 चार्ज करता है ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू. टू अप्लाई फॉर दिस जॉब आप इंडिगो की इंस्टाग्राम प्रोफाइल में जा सकते हो. जब भी हायरिंग होती है वो इंस्टाग्राम में पोस्ट ज़रूर डाल देते हैं, और साथ ही साथ उनके बायो में अगर आप लिंक को क्लिक करते हो तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा केबिन क्रू हायरिंग करके एक लिंक होगा. आप उसे क्लिक करोगे तो वहाँ आपको अपनी आईडी बनानी पड़ेगी, पासवर्ड बनाना पड़ेगा, एंड देन आपको सारे कहाँ कहाँ पे इंटरव्यू शेड्यूल है वो सब विजिबल हो जाएंगी. नेक्स्ट, अगर आपको इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते हो तो आप क्रोम में भी सर्च कर सकते हो. आपको बस लिखना होगा इंडिगो करियर और आपको जो सबसे पहला लिंक दिखेगा आप वहाँ जाकर चेकआउट कर लेना. और एक चीज़ का आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, डू नॉट फॉल इन एनी स्कैम. अगर कोई आपसे अमाउंट, कुछ भी अमाउंट मांग रहा है या फिर यू नो कोई भी बोल रहा है कि आप हमें इतने अमाउंट दे दो फॉर इंटरव्यू और फॉर डायरेक्ट सिलेक्शन और ऐसी चीज़ों के लिए, डू नॉट फॉल फॉर इट. एंड सारी इन्फॉर्मेशन तो अब यूट्यूब में है. आपने कभी नहीं सुना होगा कि इंटरव्यू के टाइम पे इंडिगो कोई अमाउंट मांगता है. आपने जब ये सब फिल कर लिया तो आप देख सकते हो कि कौन कौन सी डेट पे कौन कौन सी जगह पे इंटरव्यूज़ कंडक्ट हो रहे हैं. जो भी एरिया आपके घर से पास है आप वहाँ जाकर इंटरव्यू दे सकते हो, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा. जो भी एरिया आपको अपने घर से पास लगता है उस डेट के लिए अपने आप को प्रिपेयर करो और फिर उस इंटरव्यू को देने के लिए जाओ. आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड हाउ टू अप्लाई. अगर इसके रिलेटेड कोई और क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट कर देना, मैं आपका रिप्लाई कमेंट्स में ही कर दूंगी. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर सपोज आज है 3 मई और मेरा इंटरव्यू है ऑन 5 मई, ठीक है. तो अब मुझे क्या क्या प्रिपरेशंस करनी चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ. सबसे पहले आपको वो फॉर्म जो आपने अप्लाई करते वक्त इंडिगो के वेबसाइट में देखा होगा वो फिल करना मैंडेटरी है. वो प्लीज़ आप अच्छे से फिल कर देना. सेकेंडली, कुछ डॉक्यूमेंट्स होती हैं जिनकी रिक्वायरमेंट आपको इंटरव्यू के दिन होगी, उसको आप कलेक्ट कर लेना. वो है, नंबर 1 इज़ योर आधार कार्ड, नंबर 2 इज़ योर पासपोर्ट. डोंट वरी इफ़ यू डोंट हैव योर पासपोर्ट, उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. आप पासपोर्ट का रिसीट ले जा सकते हो. तो फिर अगर आज 3 है, मेरा 5 को इंटरव्यू है, तो अगर मैं आज भी अप्लाई करती हूँ फॉर पासपोर्ट और मैं रिसीट निकाल लेती हूँ, सो मैं वहाँ सबमिट कर सकती हूँ अपनी रिसीट, ठीक है. सो ये 2 डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, पासपोर्ट या पासपोर्ट रिसीट, आपको याद से ले जाना है. इसके साथ आपको 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ तो रखनी चाहिए. आई विल सजेस्ट कि ज़्यादा रख लो, 5 रख लो. एंड अपने रिज्यूमे का कॉपी, लाइक अगर आप एक रिज्यूमे ले जा रहे हो, इट्स बेटर कि आप 2-3 रिज्यूमे ले जा लो. सो कौन-कौन सी डॉक्यूमेंट्स हमें कैरी करनी है? सबसे पहला आधार कार्ड, पासपोर्ट या फिर पासपोर्ट रिसीट. नंबर 3 आपका रिज्यूमे विच इज़ वेरी, वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट. उसके साथ आपको ले जानी है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, मैक्सिमम 5 ले जा लो, जो कि आपकी फॉर्मल्स में होनी चाहिए. इट इज़ नॉट कंपल्सरी बट आई वुड सजेस्ट यू कि फॉर्मल्स में आप खिंचवा लेना, ठीक है. इसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स जो कि वहाँ पे नेसेसरी है ये आपने रख लिया. अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड की ना आप फ़ोटोकॉपी करके ले जाना, जो कि ईज़ी रहेगा. वो आपसे माँगते हैं, ठीक है, बिकॉज़ आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं माँगेंगे, हर चीज़ का फ़ोटोकॉपी माँगते हैं. मूविंग फॉरवर्ड, इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद
सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है कि आप कैसे दिख रहे हो, ओके? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम अपना फॉर्मल ड्रेस है वो रेडी रखेंगे। अब उसमें हमें क्या पहनना है, आई वुड सजेस्ट कि आप प्रेफ़र करो शर्ट एंड स्कर्ट, ओके? अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, ट्राउज़र्स वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ पहन के आती है, बट अगर आप मेडिकल में जाते हो तो आपको एनीवेज़ अपना ट्राउज़र या तो फ़ोल्ड करना पड़ेगा, तो इतना मेस क्रिएट ही क्यों करना? अगर हमें पता है तो हम प्रायरली चीज़ें अरेंज करके रख लेते हैं। अगर आपको पता है कि आपको इंटरव्यू देना है तो फिर आप अभी से सामान जोड़ना शुरू कर दो, आई वुड सजेस्ट दैट। एंड इफ़ अगर आपको पता नहीं था कि आपको इंटरव्यू देना है, आपका सडनली प्लान बना है कि मैं कल इंटरव्यू देने चले जाती हूँ या परसों इंटरव्यू देने चले जाती हूँ, एंड आपके पास स्कर्ट नहीं है, सो वेयर ट्राउजर्स, बिकॉज प्रोफेशनल दिखना इज़ वेरी मैंडेटरी। आई ऑब्जर्व मेरे इंटरव्यू में बहुत सारी लड़कियाँ इनफॉर्मल्स पहन के आई हुई थी, वो आपकी ड्रेसिंग नहीं जाएगी। वो एक प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर है वहाँ पे, एनवायरनमेंट इतना प्रोफेशनल है, तो फिर आपको भी प्रोफेशनल बन के जाना पड़ेगा। और उसके बाद आई वुड सजेस्ट कि आपके जो हेयर्स हैं वो आप अच्छे से नीटली टाई करो, कोई भी हेयर्स आपके फेस में ना आए। ट्राई टू मेक अ प्रॉपर बन। एंड इसके बाद आई वुड सजेस्ट यू कि अच्छा सा हेयर स्टाइल भी बना के ले जाओगे तो आपकी पर्सनैलिटी अच्छी लगेगी। साथ ही में आप हील्स कैरी कर सकते हो, बिकॉज इट गिव्स गुड लुक, प्रोफेशनल लुक। एनीवेज इफ़ यू वांट टू कैरी योर फ्लैट्स, आई डोंट माइंड, बट आई वुड सजेस्ट कि आप हील्स पहन के जाओ। एंड इसके आगे हम बढ़ते हैं, तो स्टॉकिंग्स मत पहनना। ट्राई टू वैक्स योर लेग्स एंड योर आर्म्स, बिकॉज वो आपके स्कार्स वगैरह चेक करेंगे। एज इफ इट इज़ नॉट सो मैंडेटरी, बट आई विल से कि पर्सनल हाइजीन इज़ ऑल्सो अ थिंग, एंड ये सब आपकी पर्सनैलिटी में काउंट होता है। तो आपको ये मुझे बताना नहीं चाहिए, बट थ्रेडिंग, आपकी आईब्रोज एंड आपका अपर लिप, ये सब आप नीटली एकदम तैयार होकर जाओ, अपना वैक्स करवा लो, हैंड और लेग मैक्सिमम वो यहाँ तक चेक करेंगे ना, तो फिर आपको यहाँ तक तो एटलीस्ट वैक्स या रेज़र जो भी आप प्रेफ़र करते हो वो आप करके जाओ, ताकि आपको कंसील करने में अगर कोई मार्क है, तो अगर आपको कंसील करना है तो उसमें भी हेल्प होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या प्रिपेयर करना है, आपको अपनी कम्युनिकेशन में काम करना है। सारा का सारा जो भी खेल है वो आपकी कम्युनिकेशन का है। दे आर नॉट सिटिंग टू जज यू ऑन द बेसिस ऑफ योर नॉलेज। आपकी क्या नॉलेज है उससे उनको कोई लेना देना नहीं। दे जस्ट वॉन्ट टू सी कि आप कितने अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हो, आप कितने अच्छे से कोई भी टॉपिक में बात कर सकते हो, या फिर कोई ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है उस टॉपिक को कैसे हैंडल कर सकते हो। तो आपके अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब द क्वेश्चन इज़ कि एक रात पहले कैसे प्रिपेयर करें? मैं आपको एक अच्छा खासा ट्रिक बताती हूँ। अपनी टंग की एक्सरसाइज करवा कर जाओ। रात में कम से कम, मतलब इंटरव्यू से 1 दिन पहले 3, 4, 5 घंटे अपनी टंग की एक्सरसाइज कराओ। अब वो कैसे कराओगे? इंग्लिश में अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप इंग्लिश में ही बात करो, एंड बात मत करो, आई वुड से रीड, रीड लाउडली। इंग्लिश का कोई भी कंटेंट उठाओ, मैगज़ीन हो सकती है, कोई नॉवल हो सकती है जिसमें यू नो ऐसे वर्ड्स हों जो पढ़ने में थोड़े से टफ आपको लगते हों, ठीक है? और उसके बाद उनको ज़ोर-ज़ोर से पढ़ो फॉर ऑलमोस्ट लाइक 2 आवर्स, टेक अ ब्रेक, फिर दोबारा से पढ़ो, जिससे आपकी टंग की एक्सरसाइज हो जाएगी और कल फंबल कम होगा और आप नए-नए वर्ड से इंट्रोड्यूस हो जाओगे। एंड अगर एक रात पहले ये एक्सरसाइज करनी है आपको, तो फिर आप कोई नॉवल या फिर मैगज़ीन पढ़ने के बिहाफ़ पे आप अपना रिज़्यूमे और चैटजीपीटी से क्वेश्चंस पूछ-पूछ कर, और जो क्वेश्चंस आपको पता है कि ये एचआर पूछ सकते हैं, हमारे इंटरव्यूअर हमसे ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आप वो क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करो बाय रीडिंग देम लाउड। इसके अलावा आप क्या करोगे, सुबह उठकर भी जब आप जा रहे हो तो आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से दिमाग में डाल लेनी है, दैट यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू डू टुडे। आज आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपको वो जॉब किसी भी हालत में चाहिए, डू और डाई सिचुएशन है। आई नो अगर रिजेक्शन होता है उसके लिए भी इट्स ओके, चल हम दूसरा इंटरव्यू दे देंगे, बट जब हम अपना इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं ना, तो हम अपना 100% देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे मन में 1% भी डाउट है कि नहीं हो पाएगा। यू गेटिंग मी? तो आप जिस भी इंटरव्यू में या फिर कोई से भी राउंड में बैठे हो ना, वहाँ पे आप अपना 100% दो, क्योंकि आपको जो 1 मिनट, जो 2 मिनट बोलने के लिए दिया जाएगा, वो ही डिसाइड करेगा कि आपको जॉब मिल रही है या नहीं मिल रही है, ठीक है? इसके आगे हम बढ़ते हैं, तो आपको क्या प्रिपरेशन करनी है उसमें, आप ना खाना, पानी और
रीडिंग मटेरियल अपने लिए लेके जाना। रीडिंग मटेरियल मैंने आपको अपनी वीडियोस में बताया है। मेक अ नोटबुक, राइट क्वेश्चंस, मैक्सिमम 50 60 70 80 क्वेश्चंस लिखो और उसमें क्वेश्चंस के एक एक पेज के आंसर लिखो। ऑलमोस्ट 120 लाइन का आंसर होना चाहिए हर क्वेश्चन का। एंड उस नोटबुक को आप इंटरव्यू के दिन लेकर जाओ। आप आराम से बैठो और उस बुक की रीडिंग करते रहो, बहुत हेल्प होगी आपकी, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये हमने कर लिया, तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि इंटरव्यूअर मतलब किस तरह से इंटरव्यू कंडक्ट करता है और वहाँ पर आपको क्या क्या स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस होता है और क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आप वहाँ पे देखोगी टोकन नंबर मिल रहे हैं, ठीक है। ये आपको कोई अनाउंस करके नहीं बताएगा, आपको अपना सीवी लेकर जाना होगा। एक सर बैठे होंगे, आपको उन्हें अपना सीवी देना है और वो आपके सीवी में टोकन नंबर लिख के आपको दे देंगे। दैट टोकन नंबर इज़ गिवन टू एवरीबडी और ये एक काउंट रहता है कि कितने लोग आए हैं और टोकन नंबर के हिसाब से ही आपके इंटरव्यू कंडक्ट होंगे। फॉर सपोज इफ़ योर टोकन नंबर लाइज बिटवीन 1 to 10, तो फिर आप 1 to 10 के ग्रुप में सबसे पहले जाकर अपना इंटरव्यू दोगे और सारे राउंड्स आपके सबसे पहले क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप बहुत लेट आए हो, अगर आपका टोकन नंबर है 280, तो आपको वेट करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, लाइक 1 to 10, फिर 11 to 20 और फिर उसके बाद वो 20 के ग्रुप में बुलाते हैं फ्रॉम 100, सो 100 to 120, फिर उसके बाद तो आपको बहुत वेट करना पड़ेगा। इट्स बेटर टू बी ऑन टाइम। अब मैं आपको बता देती हूँ कि जब आप इंटरव्यू के लिए पहुँचोगे तो वहाँ पे क्या क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है और किस तरह से वहाँ चीज़ें काम करती हैं। सबसे पहले आपको दिया जाएगा आपका टोकन नंबर। कोई भी वहाँ पे अनाउंसमेंट नहीं करेगा। आप जैसे ही अपने वेन्यू में पहुँचोगे, वहाँ पे एक सर होंगे जो कि वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे थ्रू आउट योर इंटरव्यू। तो जैसे ही आप वहाँ पहुँचते हो अपने वेन्यू में, सबसे पहले आप सर के पास जाओ, अपना सीवी निकाल के दो। वो आपके सीवी में टोकन नंबर लिख के देंगे। आप अपना टोकन नंबर लेकर जाकर आराम से बैठ जाना। उसके बाद आप वेट करना एचआर का आने का और फिर एचआर आकर आपको ब्रीफ आउट करेगा किस किस तरह राउंड्स होंगे और किस किस तरह वो बुलाएंगे, अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगा। सबसे पहला राउंड होता है जीडी राउंड, विच इज़ ग्रुप डिस्कशन राउंड। बेसिकली जीडी राउंड में आपको 10 to 20 के ग्रुप में बुलाया जाता है और फिर एचआर आपको एक क्वेश्चन देता है और सभी को उस क्वेश्चन का आंसर देना होता है। आपके आंसर के बेसिस में एचआर डिसाइड करता है कि नेक्स्ट राउंड में कौन जाएगा। जीडी राउंड में मोस्टली 2 to 3 गर्ल्स सिलेक्ट होती हैं, लाइक पर ग्रुप। लाइक अगर 10 गर्ल्स हैं तो 2 गर्ल्स, मैक्सिमम 1 गर्ल, डिपेंड्स ऑन आप कितना अच्छे से आंसर देते हो, ऐसे। और बाकी सारी गर्ल्स रिजेक्ट हो जाती हैं और उनको वहीं से वापस भेज दिया जाता है। अगर आप जीडी राउंड में रिजेक्ट हो जाते हो तो आगे के कोई भी राउंड्स आप नहीं दे पाओगे, आपको वहीं से घर जाना पड़ेगा। उसके बाद जीडी राउंड में जो सिलेक्ट होते हैं वो जाते हैं अपना सेकेंड राउंड, विच इज़ कम्युनिकेशन राउंड। पहले मेडिकल्स होते थे बट अब थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब कम्युनिकेशन राउंड पहले होता है मेडिकल से। इसमें आपका वर्चुअल राउंड होता है एचआर के साथ, जहाँ पे एक लैपटॉप रखा होता है जिसमें एचआर कनेक्टेड होते हैं और आपको उनके साथ बात करनी होती है। सो इन दिस इंटरव्यू आप और एचआर ही बात करोगे, आपके साथ कोई और नहीं होगा। बाकी सब लोग वेट करते हैं। सो 1 by 1 टर्न होती है और आप वर्चुअली एचआर के साथ इंटरव्यू देते हो। इस राउंड में जो सिलेक्ट होते हैं वो जाते हैं फॉर देयर मेडिकल्स, ठीक है। और जो रिजेक्ट हो जाते हैं उनको वहीं से घर भेज दिया जाता है। जो मेडिकल्स के लिए जाएंगे तो बेसिक मेडिकल होता है। आपके सारे स्कार्स वगैरह चेक होते हैं, आपकी आइज़ चेक होती है एंड आपकी हाइट, आपका वेट, बेसिकली आपका बीएमआई चेक होता है एंड ये सारी चीज़ें चेक होती हैं। बहुत बेसिक मेडिकल होता है, ठीक है। ये क्लियर कर, बट हाँ थोड़ा सा वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। अगर मान लो स्कार बहुत ज़्यादा विजिबल है, कुछ ऐसा है, तो वो रिजेक्ट कर देते हैं। एंड बीएमआई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाता है, बट अगर ज़्यादा ऊपर नीचे है तो उसमें भी आप रिजेक्ट हो सकते हो। इसमें भी अपना काम करो, हेल्थ में भी। अगर आपके मेडिकल्स क्लियर हो जाते हैं तो उसके बाद आपका एचआर के साथ राउंड होता है, विच इज़ पर्सनल इंटरव्यू राउंड। पर्सनल इंटरव्यू, जो ये पर्सनल इंटरव्यू राउंड होता है, ये लास्ट राउंड होता है। इसके बाद कोई भी राउंड नहीं होता है। हाँ, अगर उनको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, जैसे कभी कभी स्कार में उनको कन्फ्यूजन लगता है, तो वो आपकी पिक्चर लेकर स्कार की ऑफिस भेजते हैं और फिर वहाँ से वो डिसाइड करते हैं कि वेदर यू आर फिट फॉर द जॉब और नॉट। ये सब होने के बाद आपको बता देते हैं कि आप सिलेक्ट हो या नहीं हो, या फिर आप पीएचडी के लिए सिलेक्ट हो या फिर डायरेक्ट सिलेक्ट हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंटरव्यू कैसे कंडक्ट होता है, किस तरह आप अप्लाई कर सकते हो।
क्या-क्या प्रिपरेशंस आपको करनी है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स इंटरव्यू के दिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको कम्युनिकेशन के ऊपर काम करना है, अगर आपको कम्युनिकेट करते वक़्त प्रॉब्लम होती है या आप अपने वर्चुअल राउंड में हमेशा बाहर हो जाते हो, तो मैंने वीडियो अपलोड करा है अपने चैनल में, यू कैन गो थ्रू दैट, आपको हेल्प हो जाएगी। और अगर आपको अपना रिज्यूमे बनाना है तो उसके लिए भी मैंने अपने यूट्यूब में वीडियो डाल रखा है। वेरी सून आई एम गोइंग टू शेयर जीडी राउंड के बारे में भी और बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपसे इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। फॉर योर इंटरव्यू आप अच्छे से कॉन्फिडेंटली जाना, एंड आई नो आप लोग का हो जाएगा। पॉजिटिव रहना, नेगेटिव थॉट्स मन में मत आने देना, स्माइल कैरी करना, एक अच्छा पॉस्चर कैरी करना, और एक्सप्रेसिव रहना एक्सप्रेशंस के थ्रू भी, एंड बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ रहना, वहाँ पे एटीट्यूड मत शो करना। दीज आर माई एडवाइस। और अगर आपको ज़्यादा नॉलेज चाहिए इन टॉपिक्स के बारे में तो आप जाकर मेरी वीडियोस चेक कर लो जो मैंने अपने यूट्यूब में ऑलरेडी डाल रखी। बिकॉज अब सारी बातें हो गई हैं तो अब मैं थोड़ा बहुत अपडेट अपने बारे में दे देती हूँ। मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट है फ्रॉम 17th मई, एंड आई एम रियली एक्साइटेड, एंड आई होप आप सब भी बहुत जल्दी आई फ्लाई में आओ। अपने आप को हेल्दी रखो और फिट रखो, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इंटरव्यू के बाद आपके मेडिकल्स होते हैं। मेडिकल्स पे भी मैं एक वीडियो बना दूंगी ताकि आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, अच्छे से इंटरव्यू देना। सी यू सून इन आई फ्लाई और ऑन बोर्ड। So that's all for the video. Now it's time to end the video here. आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज़ मुझे मोटिवेशन मिलता है इससे वीडियोस बनाने का। और अगर आप लोग इसी तरह वीडियो को एंड करने से पहले मेरे सारे लॉयल सब्सक्राइबर्स जो मेरी सारी वीडियोस देखते हैं और कमेंट्स करते हैं, थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट। एंड अपने प्यारे प्यारे वर्ड से आप मेरा दिन बना देते हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ना, उनका रिप्लाई देना। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप बेझिझक मुझे कमेंट करो। यू कैन गो थ्रू माई वीडियोज़, मैं सभी कमेंट के रिप्लाई करती हूँ। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना। अच्छा लगा हो तो कमेंट भी कर देना। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।